असल होता है क्या ना कि हम अगर फुल कमांडेड हैं और मेरे को ये लग रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारा डायग्नोसिस सही है। जैसे आपको तो हम किसी भी तरह का कोई मेडिसिन न दिए, यहाँ तक कि आपको जबरदस्ती खा भी रहे थे, वो कुछ नहीं, तो बीच बीच में हम बोल देते थे कि इसको बंद कर दीजिए, ठीक ना। वो सही बोलते थे, आप सही बोलते थे। क्योंकि मेरा अपना जो डायग्नोसिस है, जिस पर मेरा फेथ है, विश्वास है, हाँ, और एक दो नहीं, वैसा अनेकों। या अब हमको लगता है कि किसी आपने वो जो आप महेश की बात करते थे या किसी की बात करते थे कि कैसे वो दो साल लगातार चाहे साल भर आया जो भी, तो उसके बाद उसको माने कितना चेंज आया होगा। क्योंकि 4 महीने या 3 महीने में हमारी जो स्थिति हुई, और कहीं नहीं कि अब कोई एक्सरसाइज नहीं, ठीक है। अब हम बैठते भी नहीं हैं कहीं भी, जो है घूमने भी केवल टहलते हैं, सही हो गया, कोई योगा नहीं। और इस ढंग से भीतर से एनर्जी, आप कहते थे आप कहते थे मसल बनाइए फलाना कीजिए, बाद में मैंने ऑलरेडी देखा कि मेरा मसल वगैरह सब हम जो उस समय घुमाते थे ये सब लटका हुआ था। यस, और वो सब में हम स्ट्रेंथ महसूस करते हैं सरप्राइजिंगली, जो कि विगत 10 वर्षों से नहीं था। 10 years बिफोर जब हम और जवान थे तब तो और होना चाहिए था, ठीक है। और भीतर की तो बात ही छोड़िए, जहाँ बैठ रहे वही अट कट मठ कच कच गर्दन उर्दन देश दाढ़ी सब करता था, ठीक है। ये जरूर है कि उसके बाद हम काम का इतना प्रेशर है, काम का इतना लोड है, लेकिन वही उसी को झेल जाना कम बात नहीं है, उसमें आम आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो इस काम के चलते फिर कभी हमको दिक्कत हो, जैसे हम महसूस कर रहे हैं, महसूस कुछ भी नहीं किया है, हमको अगर इच्छा हुई है कि वो अच्छा ठीक है अप्रैल तक तो नहीं जाएंगे, अप्रैल तक क्योंकि मेरा विधानसभा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आफ्टर दैट हमको जैसे ही मौका मिले, यही नहीं मेरा बच्चा बाहर चला गया है, तो अभी हम रात में 10 बजे घर पहुँच नहीं सकते हैं, मैडम हमारी जो पति है पहले घर आ जाओ, क्योंकि घर में कोई नहीं है, तो यहाँ टाइम देना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन तो हम प्लान में रखे हुए कि मई में मेरा छोटा वाला बच्चा आ जाएगा, घर में एक आदमी हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ टाइम देंगे। सर आई वॉन्ट जस्ट इम्प्रूवमेंट और कुछ नहीं। तो हमको लगता है कि उस समय तो आप बीमार के इलाज किए, अब मेरे स्वास्थ्य पे कुछ चेंज आएगा। और कुछ सही बात है कि बाहर का सुई है, ठीक है, बाहर लगता है, शरीर में लगता है, पता नहीं चलता है क्या होगा, इसे कुछ नहीं होगा, इसे फेथ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उसके बाद महसूस किए, इवन ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादा अच्छा महसूस किया। ट्रीटमेंट जिसे पीरियड में चल रहा था तो रात में कहीं महसूस होता था, रात में इस समय उठते थे मॉर्निंग में, तो लेकिन जिस सब उस समय हम एक्सरसाइज वगैरह भी करते थे, आप हालांकि कहते थे मत कीजिए, लेकिन हम सोचते थे कि नहीं जल्दी प्रूव हो गया, तो उस समय पूरा बाँह भी कटकटाता था, गर्दन भी सब करता था, सारा कुछ नथिंग। अब मैं सब कुछ कहीं भी घुमाता हूँ, ये करता हूँ, और जो मेरी स्थिति थी खैर उसकी तो मैं आई डू नॉट वांट टू रीलिव दैट पीरियड सर, क्योंकि जब कभी मैं उस पीरियड की चर्चा करता हूँ तो मेरे मन में तनाव आ सकता है फॉर द टाइम बेइंग। जिस स्थिति में मैं यहाँ आया, ठीक है, जैसी स्थिति से मैं गुजरा और 3 महीने तक उस स्थिति में रहा, और कंटिन्यूअस उस पेशेंट में हम खड़ा नहीं रह पाते थे, हम लिफ्ट में चलना मेरे लिए मुश्किल था, हवाई जहाज तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, हवाई खड़े के बाद चले थे यहाँ आपने फुल 4 years, फुल नहीं 5 साल बाद, 1 साल हम लेट गए थे, इस बार 5 साल बाद हम चले। हम लिफ्ट में नहीं चढ़ते थे, लिफ्ट में चढ़ने के बाद उतरने को गजबे लगता था हमको, अगर एक चक्कर खा जाएंगे जाए, और फिर किसी से हम खड़े होकर बात नहीं करते थे, खड़े होकर बात करने पर हमको गिडनेस बना हुआ। और उस समय 3 महीने पहले जो हुआ वो तो बात ही छोड़, जब मैं जिस चीज़ के मैं आपके पास आया, ठीक है। तो जिसमें कि वही बात, इससे पहले अभी हमारा एक प्यून है, वो भी कहा कि सर हमको, तो उसको ही बताया सब कुछ, तो बोला कि सर जा रहे हैं, तो उनको बताया कि यहाँ तुमको इतना पैसा लगेगा, भाई पैसा थोड़ा लगेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। बोला सर ऐसा हो, तब वो एक्सरसाइज जिससे करवाते हैं वो 400 रुपये 500 रुपये ही लेता है, हम कल उससे कोई बेनिफिट नहीं, मतलब ठीक है कुछ बेनिफिट हो सकता है तुमको, लेकिन वो जो भीतर से करता है वो दवा, वो हार्ट वाला फॉलोअर उसको लगा दिया है, ये कर रहा है, वो आता है तो पूरा हिलते रहता है, उसको हम दिए, उन्हें पता भी दिए, हम करेंगे आप थोड़ा मिजाज बना लीजिए, थोड़ा भी जाइएगा, सर से बात भी कर लीजिएगा, तो वहाँ आप जाइएगा तो आपको थोड़ा राहत होगा और वो महसूस कीजिएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम पहले भी कराए थे, याद कीजिए, हमने एक्यूपंक्चर छोड़ के एक्यूप्रेशर हो गया, फिजियोथेरापीस हो गया, केरल मसाज हो गया, आयुर्वेद, ठीक है, इसके बाद होम्योपैथ, सब इसके लिए हमने यूज किया। और उस समय हमको इतना किए थे तो हम 3 साल तक हम झेलते रहे थे। इधर तो बस वही बात कहेंगे, 2 महीने के बाद हम कंप्लीट अच्छा महसूस करने लगे, जो कि हम छठ में गाँव वगैरह गए, और आफ्टर 2 months नवंबर दिसंबर 4 महीना, जैसे पूरा 4 महीना का 3.5 महीना, ओवरऑल पीरियड 3.5 महीना था, 3 महीना ही कहें, जो कि हम बाहर गुजरात से घूम के आए, तो वो तो मेरा फाइनेस्ट पीरियड था। उसके बाद भी
वही हमको आश्चर्य लगा कि उसे मतलब बहुत बिग कॉन्फिडेंस में डिफिडेंस में गए कि मेरा हम टूर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ट्रेन में कैसे सोएंगे, क्या करेंगे, हवाई जहाज में कैसे सोएंगे। अब तो हम फ्री हैं टोटली, यस। और उससे बड़ी बात की मैंने सबसे ज़्यादा बहुत काम हमको ऑफिस में मिला हुआ है, इतना ज़्यादा जो कुछ करने लायक नहीं, बट पूरा हमको घुम झुक के काम करना है, सब कुछ करना है, कहीं करना है, कंटिन्यूअस यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, 12 आवर्स काम करते हैं, फ्री, नथिंग, एंड आई फील एनर्जेटिक, दैट इज होल थिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हम वही चाहते हैं कि हाँ, अगर अब हमको लगता है कि अगर वो 3 महीना 4 महीना ही कराए तो उस समय भी आपने तो नहीं कहा था कि सर आप छोड़ ही दीजिए, हमको लगा कि भैया आप थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर आए अच्छा महसूस किए, उसके बाद से ठंडा का मौसम चूंकि था तो वो ब्रेक हुआ, ठंड के, हाँ पीक पे ठंड था, तो आपने बोला कि आपका लेबर जो वर्क जो है वो बहुत खतरनाक है, 9 बजे से लेकर के 7 बजे रात, तो उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ आना मुश्किल हो गया था, मुश्किल हो गया। मैंने फिल्म भी मैंने देखा था ना, आपको भेजने से पहले जो आपका जो हम टेस्ट किए थे तो उसमें वो, अच्छा वो तो आप देख लिए थे, यस वो भी आपने देखा था, राइट। तो हमको लगता है कि नहीं, जैसे सपोज कि इस महीने में ज़्यादा काम है विधानसभा वगैरह के, लेकिन रात तक 9 बजे तक कम से कम रहना पड़ता है, सैटरडे भी, आज पहली बार संडे को नहीं गया था, संडे भी जाना पड़ रहा है, तो हमको लगा कि ठीक है, तो इसके बाद जो है अप्रैल में, खासकर मई में हम जब कोई जरूरत पड़ने पर तो कभी भी आ जाएंगे, लेकिन मई में जरूर आएंगे कि 10 दिन 15 दिन हम उसको यूज़ करें। इतना बेनिफिट हो सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी मेडिसिन, तो ये मार्वेलस और मिराकुलस है क्या होगा। हाँ, ये अब हमको लगता है इट मीन्स उस का फंक्शन वो जो मुझे मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज डॉक्टरी रूप से आप बता पाएंगे मेडिकली, कि कहीं ना कहीं जो पूरे नर्वस सिस्टम है ना, नर्व्स जिसको कहते हैं, उसको वो ताकत देती है, तो सारा संचरण जब आपका फिट हो, A to Z शरीर में जितने भी जो है, देखिए TCM कहता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के, जब आप हाथ लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले किडनी को देखिए क्या पोजीशन पे है ना, वाई किडनी, यस वाई किडनी से मतलब नहीं, तो हम A to Z फंक्शन को जो है उसमें क्या मेरिट चल रहा है, क्या डिमेरिट है, उसको एनालिसिस कर करके अब उसके ऊपर जो है ना पूरा वर्कआउट करना है, करते हैं ना, ठीक ना, वर्कआउट करते 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 करते, ठीक ना। तो एक पीरियड ऐसा आया कि पेशेंट ने कहा कि आई एम बेटर, पहले से हम बेहतर हैं, हम 80 पैसा रिकवर नजर आ रहा है हमको, ठीक ना। अब जिस मकसद को लेकर के आया गया, अब हमको उस पर काम करना है। अच्छा, पहले इन जनरल चलते हैं आप, उसके बाद तब उस मकसद पे जाते हैं ना, जब तक सिस्टम जो है बिल्कुल किडनी की फिल्टरिंग करता है, ठीक ना, आपके शरीर का टॉक्सिसिटी निकालता है, तो वो A to Z फंक्शन जब आप उसको जो है पुशअप कर दिए, ठीक ना, तो वो वहाँ मैसेज दे दिया आई एम क्योर, ठीक ना। तो जिस मकसद को लेकर के आए, अब वहाँ पर वो काम पे काम है ना, ये कम बात नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में, अब देखिए लोग अवेयर नहीं है, इसका प्रचार प्रसार नहीं है, गवर्नमेंट 2001-2002 में जो है थोड़ा सा मेरी जहन में ये बात आई कि अगर ये नर्वस सिस्टम इतना डिस्टर्ब है और अगर ये सही से इस पर काम नहीं किया जाए, नर्वस का न्यूरॉन सिस्टम का ये न्यूरॉन्स, यस, तो मे बी कैंसर की तरफ डेवलप कर सकता है, ठीक ना। तो ऐसे होते 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 2007 में कुछ केसेस मैंने देखा, ठीक ना, और उसके बाद देखते चले गए। अभी रिसेंट देखिए कि एक बंदे को मैंने कहा था कि आपके फादर को जो है सर्वाइकल पिकअप पे है और कमर का दर्द, आप किसी अच्छे जो है जगह जा करके मशवरा करके ट्रीटमेंट करवाइए। तो कभी ये होम्योपैथ और कभी एलोपैथ करते करते ट्रैक्शन ये करते करते अभी रिसेंट हमको पता चला है कि वो कैंसर से सफ़र कर रहा है। आई नॉट, मूल कोई थोड़ी समझता है, मूल तो लगा दूसरा चुप करता है। नर्व्स के डैमेज से क्या क्या हो सकता है, लोग तो देखे कैंसर हो गया, क्यों हुआ कोई नहीं बताता, वो कोई नहीं बताता है। और शरीर का तो उसी पर आधार है, वही पर बना हुआ, ठीक है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, कोई जानता नहीं है इसके बारे में, समझता नहीं है। किस्मती क्या है ना कि इस पढ़ाई को जो है डीप स्टडी की जरूरत है और ऐसे ट्यूटर की जरूरत है जो इसको एक्सप्लेन करके जो है ना बच्चों को। दूसरे बात इसका ये हो गया कि आपको आपके बॉडी को ही रीजनरेट कर दे। जी 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 जी, बाहर से कुछ नहीं दिया भाई, तुम्हारी ही बॉडी को ताकत दी, जी जी, नेचुरल शेप में आ गया, बात खत्म। और ऐसे तो धीरे डैमेज होते रहता है। अच्छा, एलोपैथ या किसी भी मेडिसिन का कहता है कि दवा लिया तो दिवालिया हो गया, तो दवा लीजिएगा, साइड इफेक्ट होना ही होना है, चाहे कोई रूप में क्यों ना। और ये कोई दवा नहीं देता, आपके शरीर को ही आप ही के रूप में मजबूत कर दे, बात खत्म।
अच्छा, कोई भीतर का कोई पेनिट्रेशन नहीं, बाहर से केवल पॉइंट्स पकड़ना है, दैट्स ऑल, और वो भीतर तक पहुंच जाता है। दिस इज मार्वेलस, मिराकुलस, मार्वेलस मिराकुलस के ये चमत्कार, इसको बोलते हैं चमत्कार। तब ना आप जो बोलते थे मैं इस टाइप आदमी या कोई भी, इवन मी, व्हाट अबाउट, ठीक है, उस स्थिति में हम आए और मतलब आज कहाँ है, कैसे है। अभी देखिए मेरे पास एक बंदा आया था जो आपको बतलाया कि 6 महीना वो अमेरिका में जो है डायग्नोसिस में टाइम दिया, मोर देन 50 लाख से ऊपर जो है वो खर्च किया, ठीक ना। पटना में, इंडिया में कहाँ कहाँ करवाया, नहीं किया, सभी जगह लगभग किया। MLD का पेशेंट, मोटर न्यूरॉन डिजीज। अच्छा, उसका अभी फिर रिसेंट आया था वो जो बोलते थे, आप चर्चा किए थे उसका। हाँ, अभी आया था। हाँ, ओके। तो आया तो अबर जो आया था कंडीशन ठीक नहीं था, वो उतर नहीं सकता था। हाँ। तो हम खुद गए, तो थोड़ा वो झुका हुआ, बेटा पे कुछ रहम कीजिए। तो तुम तो कभी जो है ना लद्दाख, कभी कहाँ जो है, तुम तो अमेरिका, लंदन तुम ही रहे हो। अगर मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने वर्कआउट जो किया है, अगर उससे बेनिफिट नहीं है बताओ मेरे पास। यस, यस, हाँ, ओके, और बेनिफिट है, मैं भी नहीं कहूँगा तो तो दूसरे को कहने पे, कन्विंस करने पे तुम चले जाओ। अच्छा, बिल्कुल ठीक ना। तो बोले कि ये कंडीशन तो नहीं था, तुम उतर करके चले आते थे, ठीक है, किसी से सपोर्ट लेना पड़ता था, लेकिन चले आते थे। और एक पीरियड ऐसा भी आया था कि सम नीडल्स मैंने तुम्हारे हेड में डाला था और तुमको हम चलवाए थे, तो विदाउट किसी के पकड़े हुए तुम जो है 10 मिनट चले। कितना दिन की बात, कितना दिन तक कराया था वो? अच्छा टाइम यहाँ दिया था। हाँ, कुछ टाइम प्रॉपर दिया टाइम था। दिया था, लेकिन उसके बाद फिर अभी डिजेनरेट हुआ। नहीं, जनरेट नहीं हुआ। ये देखो, उस वो टाइम टेकन था, बहुत समय उसमें रखा। वही बात जो आप बोलते हैं 2 साल 3 साल, अब मैं समझता हूँ सर। कुछ जब कभी भी मैं भी यहाँ इलाज कर रहा था तो मुझे लगता था कि अरे यार 4 महीना इतने स्वाभाविक के किसी के दिमाग में आता है कि कहीं ठगा तो नहीं रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा। बट अब हमको लगता है कि 4 महीना के सालों भर चलते रहे, दैट इज बेटर। अगर ये कोई आधे घंटे कर दे। आज के डेट में जो मेडिकल साइंस में मजाक कर रहा है लोग, 10 दिन करवा लीजिए, 20 दिन करवा लीजिए, वो तो नथिंग, उसे वही नहीं। और ये पैथी वैसी है ही नहीं ना है। वो तो फिर पैरासीटामोल थोड़े है कि आप खा लीजिए बुखार उतर गया, वो तो नहीं है। अभी हमारे गुरुजी ने वीडियो भेजा था बताते हैं कि अमेरिका में कैसे जो है ये एलोपैथ का माने भरमार शुरू किया गया, और वहाँ जबकि अभी भी क्या कहते हैं मेडिसिन रिलेटेड डेथ ज़्यादा है वहाँ भी, और अल्टरनेटिव मेडिसिन जो ये सब था उसको दबाया गया, पूरी दुनिया में इसकी धूम मचाई गई। स्वाभाविक ही ये सब मरे। और जबकि वो उसमें देता है कि कैसे डेथ देता है कि पूरी पूरे ईयरली है मेडिसिन रिलेटेड डेथ। अब जो भी कोई भी दवा खा रहे हो तो डैमेज तो करना ही करना है, ऑर्गन्स डैमेज। और ये इस पैथी की खासियत कि नथिंग, ये भी नहीं कि अगर सुई भी होता है कि थोड़ा भीतर तक भोंक रहे हैं, वो भी नहीं। आपके स्किन पे ऐसा सुई जो आपको पता तक नहीं चलता है। सच्चे मैंने क्या कही, सच्चे डीप रिएक्शन, डीप एक्शन, नॉट रिएक्शन, डीप एक्शन। जो आप लोग होम्योपैथी पोटेंटाइज अपनाना की बात करते हैं कि डीप मेडिसिन, डीप एक्शन, वही इसका होता है। तो गजब की चीज़ है, खासकर जो जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, खासकर नर्व्स से रिलेटेड कहिए, नर्वस सिस्टम तो जाए तो नर्व्स से रिलेटेड तो मार्वेलस उसमें है। आपको अच्छा लगेगा उस समय, हमको खास कुछ लगातार बैठते हैं इन जो है कंसाइटिक फाइटिक ये वो। फॉर्चुनेटली आई एम ऑल फ्रॉम ऑल दैट प्रॉब्लम आई एम ओके। जबकि उस पर हम काम नहीं किए। वो आप जो बोले थे, मैं समझ रहा हूँ, मैं इरादा कर रहा हूँ वो थोड़ा सा घूमने के लिए, उसके बाद तब हम जो है ना आप तो बोले जल्दी करके हम आपका नीचे तक ले जा रहे हैं। हाँ। सोचिए अगर आप अपने तरीके से ही चले, बहुत तरीके से चले, कितना चेंज आएगा। दैट्स वाई आई एम स्टिल विलफुल कि मैं आऊँगा सर, मैं चाहूँगा, मेरे पास समय चाहिए। अब ठीक है, चूँकि काम का मेरा प्रेशर रहता है, हम चाहेंगे 1 घंटे मेरा हो जाए, ठीक है। और अभी चूँकि मेरी वाइफ अकेले हो गई है, तब बच्चा आएगा मई में, छोटा वाला, तो उस समय थैंक यू सर, थैंक यू लॉट टू यू। ये तो मैंने जो पढ़ाई किया उसका देन है, ठीक ना। और सबसे बड़ा जो है हमारे गॉड जो पूरी धरती को चला रहे हैं। ये फिर दूसरी बात, दोनों बात आपने ये कॉन्फिडेंस से कहना यस आप ठीक हो जाएंगे। जी ये मार्वेलस है। एक डॉक्टर अगर खुद डिफिडेंट रहेगा तो आप जो शुरू से कहते हैं कुछ नहीं होगा, छोड़िए ना, कुछ नहीं है, पूरा ठीक हो जाएगा, लगता है कि क्या मालूम कहना है। ये कॉन्फिडेंस भी बहुत कम,
फिर तो आपका अपना जो जो क्या कहिएगा पैथी है, और पैथी के साथ आप जो खुद मैंने क्या कहिएगा सिंपैथी नहीं इम्पैथी रखते हैं, पेशेंट के प्रति जो भाव रखते हैं, दैट मोर वर्क्स। देखिए ये भाई तो ठीक हो जाओगे। हर मेडिकल फील्ड में जो होना है चाहिए। ये सारे लोगों को बताया जाता है, हाँ, कि तो वो मस्त वहीं तक है। है, उसके बाद जो है वो मानव के नाम पे दानो हो जाता है। देयर इज नो सिंपैथी नहीं इम्पैथी। आपके प्रॉब्लम से मैं सफ़र करके आप ऐसे करते थे, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। वो ग्रेट है, ग्रेट है। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद।